माँ कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य, जिसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर आसाम स्थित माँ कामाख्या देवी के रहस्य से शायद आप भी परिचित हों। ऐसी मान्यता है कि असम के गुवाहाटी में स्थित इस कामाख्या मंदिर को एक विशेष समय में 3 दिन के लिए बंद रखा जाता है, आम भक्तों के लिए खोल दिया है। आपको बता दें, इस कामाख्या शक्तिपीठ की गिनती 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के रूप में होती है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ खास रहस्य, साथ ही आपको बताएंगे आप इस मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। जानिए माँ कामाख्या मंदिर की खासियत। 51 शक्तिपीठों में से एक इस कामाख्या शक्तिपीठ की गिनती 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के रूप में होती है। यह बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। इस मंदिर को अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। सभी शक्तिपीठों के महापीठ के रूप में इसे जाना जाता है। मंदिर में नहीं है कोई प्रतिमा। इस मंदिर में माँ अम्बे की मूर्ति, प्रतिमा या चित्र नहीं है। यहाँ मात्र एक कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है, जिससे हमेशा ही जल का बहाव होता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। यहाँ योनि भाग होने के कारण माँ यहाँ रजस्वला होती है, इसलिए पड़ा नाम कामाख्या मंदिर। धर्म पुराणों मंदिरों के नाम के पीछे की भी अलग ही कहानी है। शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह माँ सती के प्रति शिव जी का मोह भंग करने के लिए श्री विष्णु जी ने अपने चक्र से माँ के 51 भाग कर दिए थे। जहाँ जहाँ यह भाग गिरे वहाँ वहाँ माता के शक्तिपीठ बन गए। इस स्थान पर माता की योनि गिरी थी। इस पीठ को सबसे शक्तिशाली पीठों में गिना जाता है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है, परंतु दुर्गा पूजा, पौहान दिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनसा पूजा आदि अवसरों पर मंदिर की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। पानी हो जाता है लाल। प्रतिवर्ष यहाँ अम्बुवाची मेला लगता है, जिसमें इसके पास स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। इन 3 दिनों के बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। प्रसाद में मिलता है लाल कपड़ा। भक्तों को बहुत ही अलग रूप का प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा इस मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा देते हैं। माँ के 3 दिन के रजस्वला के दौरान तो सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद मंदिर के दरवाजे खुलने पर यह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीग जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। यही वस्त्र भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलता है। हर मन्नत होती है पूरी। मनोकामना पूरी करने के लिए इस मंदिर में कन्या पूजन, भंडारा कराया जाता है। इसके अलावा पशुओं की बलि दिए जाने की भी परंपरा है, पर वो भी नर जानवरों की न कि माता काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। इनकी पूजा शिव जी की नववधू के रूप में की जाती है। कामाख्या देवी को सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है।
यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद जरूर पूरी होती है। मंदिर के बाजू में स्थित एक मंदिर में माँ की मूर्ति विराजित है, जिसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। बुरी शक्तियों को दूर करने में यहाँ तांत्रिक निपुण माने जाते हैं। कई लोग विवाह, संतान और धन संपत्ति संबंधी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। पहले सबसे बड़े हिस्से में हर किसी को नहीं की इजाज़त है। दूसरे हिस्से में माँ के दर्शन होते हैं। वहीं वो स्थान है जहाँ एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माता के रजस्वला के दौरान वाले 3 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। तंत्र साधना के लिए स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए साधु और अघोरियों का यहाँ पर तांता लगा रहता है और अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। साथ ही काला जादू से ग्रसित व्यक्ति यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। कामाख्या देवी मंदिर से सबसे नज़दीक गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से कामाख्या मंदिर की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। रेल यात्रा कामाख्या देवी मंदिर के नज़दीक में स्थित रेलवे स्टेशन कामाख्या ही है, जो कामाख्या मंदिर परिसर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस सेवा गुवाहाटी के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती, तो आप सबसे पहले पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध शहर कोलकाता, मालदा, नई जलपाईगुड़ी और हावड़ा आदि से गुवाहाटी के लिए हिमालय बाबा कामाख्या पुत्र कामाख्या में रह रहे हैं 16 वर्ष से। आज जो आप लोगों को महिमा बताएंगे, आप लोग जरूर इस वीडियो को जरूर देखना कि आने वाली जो पीढ़ी हमारी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम अपने तंत्र से कैसे बचा के रखें, अपने सनातन धर्म को कैसे बचा के रखें, वो महिमा हम आज कामाख्या की बता रहे हैं। आइए सब लोग चलते हैं हमारे साथ में। आइए, मेरी माँ बैठी हुई है, कामाख्या माँ, और स्वयं आप नील पर्वत पे इस समय हम बैठे हुए हैं। नील पर्वत वासिनी की हम गणना करते हैं आप लोगों के सामने। माँ कामाख्या का शक्तिपीठ कहां से पड़ा है? आप लोगों ने सुना होगा, ये जब माँ राजा दक्ष ने यज्ञ किया तो वहां सती माँ ने अपने शरीर को त्यागा था। उन 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कामाख्या है। एक शक्तिपीठ कामाख्या है जिसका नाम है नील पर्वत वासिनी। वो नीलाचल पर्वत 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा था वो पहाड़। फिर कुछ समय स्थिति के बाद में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आया, तो माँ ने कहा और देवताओं ने कहा, माँ कलयुग में आपका प्रचार कैसे होगा? उस समय स्थिति थी, नरकासुर आया और वो वो माया क्षेत्र है, माया क्षेत्र बोलते हैं उसको। वह नारी राज है, स्त्रियों का राज है। जो कामाख्या, वहां से 80 किलोमीटर एक मैंग गांव पड़ता है, जो माँ कामाख्या ने स्वयं नारियों को सिद्धि दी थी, नारियों को वाक सिद्धि बताया था। उस क्षेत्र में आपको लेके चलता हूं। तो माँ की कहानी में कामाख्या की बताता हूं। माँ कामाख्या तंत्र की देवी है, तंत्र मंत्र जंत्र, जहां से तंत्र की उत्पत्ति होती है वो माँ कामाख्या नील पर्वत वासिनी है। भगवती की वहां योनि मंडल गिरा था, इसलिए वो नीला पड़ गया था पर्वत। जो पर्वत पे गिरा इतना बड़ा आकार भगवती का, तब नील पर्वत वासिनी नाम पड़ गया। उनके का नाम है कामेश्वरी, नील पर्वत वासिनी और कामाख्या, महामाया, त्रिपुर सुंदरी। तो ये नाम हमारी माँ कामाख्या के हैं। ये जो भक्त जगते जो है वहां पे जाते हैं तो वहां रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, तंत्र मंत्र प्राप्त करते हैं। वो तंत्र की महिमा बताते हैं। माँ भगवती का अगर एक माला जप करते हो कामाख्या में, तो वहां पे स्थान माँ कामाख्या का 4 भैरव है, 4 गणेश हैं। आप लोगों ने सुना हो 4 वहां भैरव हैं, 4 गणेश हैं, 4 हनुमान जी हैं। अब मैं भैरवों के नाम भी बता देता हूं, गणेशों के बता देता है। और ये 4 द्वार है माँ कामाख्या के, 4 रास्ते हैं। जो 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा ऊंचाई थी, वो पर्वत को तोड़ के नरकासुर ने 4 रास्ते बने थे वहां। तो कुछ दिशा है ऐसी, दक्षिण दिशा से असुर लोग जाते थे, उस दिशा से नहीं जाया जाता। और चारों तरफ ब्रह्मपुत्रा बहता है। उसके ब्रह्मपुत्रा के बीच में उमानंद भैरव रहते हैं। वहां माँ कामाख्या के नीचे भूतेश्वर भैरव रहते हैं। माँ कामाख्या के मंदिर में बटुक भैरव रहते हैं। और फिर एक नरकासुर का भी स्थान मिला है, जो भैरव के रूप में माँ ने उसको आशीर्वाद दिया था, तो उन्हें माँ पुकारा तो पुत्र के रूप में रक्षा कर मेरी। ये आप जानते हो कि सब सीढ़ी बना दिया था नरकासुर। कुछ सीढ़ियां माँ की बची थी लगाने में, मंदिर तक का है। ये कामाख्या पहाड़ है।
तो हमें वहां बहुत वर्ष रहे, तंत्र साधना करते थे और वहां नारियां हमें सिखाती थी और वहां के पंडा और जितने थे नर नारी बहुत अच्छे हैं वहां के। वो पंडा लोग बताते थे, शिक्षा देते थे, रात रात हम साधना करते थे माँ कामाख्या की। तो वहां हम भगवती की कृपा से वहां 64 योगिनी विराजमान है। माँ का त्रिशूल जो है उस पे कर्ण पिशाचिनी, माँ की पिशाचिनी रहती है। जो जाते हैं सब लोग आशीर्वाद वही सबको देती है। और वर्तमान भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान बताने वाली जिसका नाम है चिची पिशाचिनी। उसका एक मंत्र भी साधारण है, जो लोग सिद्धि करना चाहते हैं कर लेते हैं। उसका नाम है ओम क्रिंग चिची पिशाचिनी स्वाहा। ओम क्रिंग चिची पिशाचिनी स्वाहा। ये मंत्र छोटा सा है माँ का। और जो चिची पिशाचिनी की साधना करता है वो माँ कामाख्या की कृपा से अमावस्या जब मेला होता है तो भगवती का वहां उस समय अवस्था में पीरियड होता है। जो नारियों को पीरियड होता है 72 घंटे माई का पीरियड होता है। जून में पड़ता है 22 जून, 23, 24, 25 तारीख को 25 जून को पट खुलते हैं माँ के। तो वहां पे वस्त्र जो मिलता है हम लोग लाते हैं, उसी पे तंत्र साधना करते हैं, उसी पे तंत्र साधना करते हैं, उसी पे अपनी रिद्धि सिद्धि करते हैं। और वो हमारे कवच बना के रखते हैं, तो हमारी सुरक्षा करता है, हमें जीवन दान देता है, हमारा शत्रु भी कुछ नहीं कर सकता। ये भगवती का आशीर्वाद और वरदान है। तो नील पर्वत वासिनी पे आप लोगों को बताएं चिची पिशाचिनी की साधना 64 योगिनी 64 सिद्धियां गुरु गोरखनाथ को दिया, मच्छिंद्रनाथ को दिया। वहां जगत गुरु शंकराचार्य गए और वहां का जो मैन था वो इस्माइल जोगी था, साधक मैन था इस्माइल योगिक। और गुरु शुक्राचार्य ये माँ कामाख्या के साधक। वशिष्ठ गए, विश्वामित्र गए, भगवान बुद्ध भी गए, ठीक। और वहां गणेश जी भी, हनुमान जी भी है आपको बताई दिया। भगवान कृष्ण भी पंडाओं को आशीर्वाद लेने दीजिए। नहीं, पहाड़ पे कोई नहीं जाता था, सब पहाड़ के नीचे माई ने एक ही ऐसा मंदिर हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर है जिस पहाड़ पे अगर पुरुष जाता था नारी बन जाता था। उसका वरदान था माँ का। फिर धीरे धीरे सब देवताओं ने प्रार्थना की और कलयुग आने वाला जगत गुरु ने प्रार्थना की, माँ आपकी शक्तिपीठ की महिमा बढ़े। क्यों? कल काल में तंत्र ही एक साधना रह जाएगी, सारी जैसे नदियां लुप्त हो जाएंगी, नर्मदा बचेंगी और सारा देवी देवताओं की पूजा बंद हो जाएगी। तंत्र पूजा नहीं बंद होगी अंतिम तक। तंत्र पूजा जो कामाख्या की साधना करता है, आपने महाभारत में भी सुना होगा, कामाख्या के सब टोटल बबरिक ने 3 बाण अस्त्र माँ कामाख्या ने दी थे। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण से महाभारत हम पूरी समाप्त कर देंगे। तो माँ कामाख्या के एक ऐसा अस्त्र है जो साधना करते हैं तंत्र साधना। तो वहां रिद्धि सिद्धि आप जब कामाख्या जाएंगे तो नील पर्वत पे कोई अच्छा गुरु मिल जाए। जब अच्छा गुरु मिल जाए तो वहां साधना सीखे। कामाख्या को आपको वर्तमान भूतकाल भविष्य का काल ज्ञान, कोई शत्रु परेशान हो, पर एक आसान कर रखा हो तो शत्रु का विनाश होता है। वहां से आप अपने को लुप्त होने की भी क्रिया आपको प्राप्त हो सकती है। आप चलते रहेंगे आगे गायब हो जाएंगे। जानकारी वो भगवती का वहां चमत्कार है। दूसरी बात, मां भगवती आप लोग जो बताते थे भेड़ बकरा बना लेते थे मनुष्य को, अब नहीं होता। वो क्रिया है, परंपरा, जैसे मोहिनी है, आकर्षण है, वशीकरण है, उच्चाटन है, ये सब कामाख्या में तंत्र की ही खेती है। वहां खेती किसकी है? तंत्र की। तो जो कामाख्या नील पर्वत एक वरदान भी मिला था, अगर माथा टेक लेते हो, जितने हमारे मंत्री हुए या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सीएम पीएम जितने हैं, और आपके आईएएस पीसीएस वहां कामाख्या में जाते हैं तो भगवती राजयोग प्रदान करती है। एक आप लोगों ने मंत्र सुना होगा कामाख्या का, कामाख्या गायत्री। आपको मैं बताता हूं, इस कामाख्या गायत्री से बुद्धि और विवेक, जैसे आपने सुना होगा सतयुग में ब्रह्म गायत्री थी, त्रेता में राम गायत्री थी, द्वापर में कृष्ण गायत्री थी। कलयुग की गायत्री में बताता हूं मां कामाख्या गायत्री। इसकी महिमा कलयुग में अंतिम समय होगा, आने वाली 2030 के बाद 40 के बाद इस शुरू हो जाएगा। मां कामाख्या का तंत्र देवी का, जैसे आपने काली, तारा, सोडोसरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगुला, मातंगी, कमला। इसमें तामसिक विद्याएं 6 हैं, 4 सात्विक में है, 6 तामसिक है। कौन सी? काली हो गई, तारा हो गई, छिन्नमस्तिका हो गई, भैरवी हो गई, धूमावती हो गई, बगुलामुखी हो गई। ये 6 महाविद्याएं बड़ा तामसिक, बड़ा उग्र रूप में हमेशा प्रचंड रहती है। जो भक्त बुलाए और जो मां की साधना करता है उसके लिए मां अस्त्र शस्त्र लेके खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार चमत्कार हुआ। माई ने हमें तो आदेश किया कि कलयुग में तुम्हें बेटा कामाख्या मां ने कहा प्रचार करना है और तुमको जो चाहिए रिद्धि सिद्धि सब मैं दूंगा। कल काल में आने वाला जो जगत गुरु शंकराचार्य हमारे कार्य छोड़ गए थे, उस कार्य के लिए हम खोजे और हम अपनी तंत्र मंत्र साधना करते थे। मां कामाख्या ने साधना दिया और कहा इस मंत्र का प्रचार करना। वो मंत्र आप लोग सुन लीजिए, इस मंत्र का जरूर जप करना। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कामाक्षाय चामुंडाय विद्महे भगवती धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इदं कामाक्षाय नमः। ये मां कामाख्या का मंत्र है।
एक दूसरा मंत्र छोटा सा आप जप करना चाहते हैं, अगर माँ को काली, हाँ एक और चीज बताता हूं, माँ कामाख्या जो है वो कौन सा रूप है? माँ कामाख्या एक महाविराट काली है। महाकाली मतलब जहां भैंसों की बलि होती, कौन लेता है? माँ काली ही ले सकती, दूसरा कोई स्वीकार संसार में नहीं कर सकता। तो विश्व के अंदर जो है माँ कामाख्या का वो महाकाली का रूप है। तो उसमें मंत्र भी काली का दिए हम लोग जप करते हैं, क्लीं काम रूपाय महामाये क्लीं कालिकाय फट स्वाहा, क्लीं काम रूपाय महामाये क्लीं कालिकाय फट स्वाहा। ये मंत्र है, काली के रूप में मां दर्शन देती है। जब हम नॉर्मल और उसको धन के लिए जब करते हैं तो क्या कहते हैं? साधारण सा मंत्र, ओम क्लीं कामाख्या कमलाय नमः। क्या है मंत्र? ओम क्लीं कामाख्या कमलाय नमः। अगर इसका 1.25 लाख का अनुष्ठान कीजिए, और जो काली का मंत्र बताया ओ क्लीं काम रूपाय महामाय क्लीं काली का 1.25 लाख का अनुष्ठान कीजिए, आपको मां काली विराट रूप में दर्शन देगी। और जो हम बताए ओम भू भुवः स्वः ओम कामच्छाय चामुंडाय विद्महे भगवती धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। अगर इसका 72 घंटे निरंतर हवन चलता रहा और आप इस मंत्र से करते हो तो आप चाहे प्रधानमंत्री बनो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सीएम, कोई भी आपका कार्य ना होता हो, और 72 घंटा इसका मंत्र को चला दीजिए तो हमारी 100% गारंटी ये कार्य संपन्न होगा। कामाख्या का तंत्र न कभी त्रेता में सतयुग में फैल हुआ था, न त्रेता में फैल हुआ था, न द्वापर में फैल हुआ था, और न कलयुग में तो उसका है ही है। ये आप लोग जानते हो, कलयुग में काली ही प्रधान है। नहीं कहते शूद्रों का राज होगा, गोस्वामी जी ने लिखा, तो शूद्र मतलब महाकाली देवी है, शूद्रों की देवी। तो कलयुग में काली मां का प्रचार होगा, वो महाविराट काली है, काम कामेश्वरी कामाख्या। उस मंत्र का जो जप करेगा, और जिन लोगों को पूछना है, मेरा नाम हिमालय बाबा है कामाख्या, जगत गुरु शंकराचार्य हमारे गुरु जी बनने वाले हैं। पहले मंडलेश्वर थे, उनका नाम था पंचानंद गिरी महाराज, फिर हो गया जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज। ऐसी कहानी थी। भगवती को हम अपना लेवल, भगवती ने कहा था देश और विदेश में भी जाना है, तो आपको 52 शक्तिपीठ पे ये 72 घंटे का यज्ञ करना है। तो जय माँ, हम लोग अखाड़े में पहुंचे और माँ भगवती कामाख्या के इतने नाना प्रकार के चमत्कार है। तुमको बताऊं, मैं जब वहां 8 साल से 2004-5 की बात बताता हूँ, माँ कामाख्या के यहाँ घोड़े पे लोग जाते थे, वहां नृत्य होता था माँ के यहाँ, वहां भोजन बढ़ता था। वो माँ कामाख्या का चमत्कार था, ये आंखों से मेरी देखा हुआ। जो भगवती ने मुझे काम दिया है माँ कामाख्या का प्रचार करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, हमारा है कामाख्या परिवार नारीश्वर का द्वार। तो जितने लोग आप देख रहे हो, हम दिखा रहे हैं, इसलिए हम मैसेज कर रहे हैं, इस कामाख्या का विस्तार तक प्रचार हो, पूरे भारत में प्रचार हो, पूरे हिंदुस्तान और विश्व तक का हम माँ कामाख्या 10 महाविद्याओं को प्रचार ले चलना है। वह बगुलामुखी है, आपने देखा होगा, ओम ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मूकं पादं स्तंभं जिह्वां कीलय बुद्धि विनाशाय लिंग ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का लोग करते हैं। मां बगुलामुखी स्वयं विराजमान है। ये कामाख्या का रूप बगुलामुखी तारा, सारी विद्याएं जितनी 10 महाविद्याएं मां कामाख्या का ही रूप है। तो वहां इस्माइल योगी जाता था और वहां 64 योगिनी पूजन करने जाते, रात्रि में 12-1 बजे मां भगवती के यहाँ बड़ा डिस्टर्ब होता था। योगिनी फोगनी भूत प्रेत मंदिर में रोज जाते थे। उस समय एक शेर भी आता था, मैं वहां लेटता था बरामदे में, तो बरामदा में कृष्णा नाम से सिक्योरिटी है कामाख्या माई का, तो वो बोलता था बाबा यहां मत लेटो। तो रोज नित्य काम था, जब मां निकलती थी 12 बजे, वो जाती थी कोटिलिंग तक का, मां शिव से मिलने जाती थी, ब्रह्मपुत्रा तक वापस आती थी, तो सिर छोड़ के मां को मंदिर में 3 बजे, और एक बकरा था पकड़ के और दीवार छाल जाता था। उस समय की स्थिति 2008, 9, 10, 11, 12 तक ये चलता था। वहां कोई विस्तार नहीं था, कुछ नहीं था। और भगवती के प्रत्यक्ष के मसान जो है, 4 मसान भी हैं, आप लोग सुन लेना, 4 मसान है मां कामाख्या के। सबसे भयानक मसान भूतेश्वर है, भूतेश्वर मां भगवती ने बनाया था, जो दिन में भी भूत प्रेत रहते थे। जितने हमारे वर्ल्ड के तांत्रिक हुए सब भूतेश्वर में सिद्धि करते थे। आज भी आप जाइए और भूतनाथ में हवन कीजिए, भूतनाथ में आप साधना करते तो आपको जरूर 100% सिद्धि प्राप्त होगी, कि भगवती का वरदान है, जो भूतेश्वर में साधना करेगा वो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये मां भगवती का था। एक कामाख्या में है, एक ब्राह्मणों का है, एक मालियों का है, एक बाल हनुमान जी उधर मसान है। ठीक, 4 मसाने आपको मैंने बता दी। आप कभी भी कामाख्या जाइए, 4 मसान में आप दर्शन कीजिए, आपको सिद्धि तो ऐसे प्राप्त हो जाएगी। नील पर्वत वासिनी की सिद्धि ऐसे प्राप्त हो जाएगी। वो कामाख्या की महिमा बताता हूं। अगर ज्यादा तंत्र आपको सीखना है तो उच्च संपर्क करिए आप डायरेक्ट। आपके बाबत में, कामाख्या के बाबत में ऐसा चमत्कार होता है जिससे आप बहुत पीड़ित हैं। आपको कोई घर में खाना नहीं देता, पानी नहीं देता, माँ बाप निकाल दिया है, आपको नौकरी नहीं मिलती, चाकरी नहीं मिलती है, आप नील पर्वत पर जाइए और कामाख्या माई का उच्चारण कीजिए और मां कामाख्या को बैठ के ऐसे करिए, ओम कामाख्या देवी नमः,
कामरूप कामाक्षा देवी सर्व सिद्धदायिनी नारायणी नमस्ते। हे कामरूप कामाक्षा माँ, हमारा परिवार शांति में रहे। वो रोग से पीड़ित अगर हो, कुष्ठ रोग हो गया, हमने यहाँ तक देखे कुष्ठ रोगी भी देखे हैं, माँ कामाख्या में कुष्ठ रोगी गए और माँ का जल लगाते लगाते ठीक हो गए। मैंने यहाँ तक देखा एक गाजियाबाद के डीएम साहब थे, वो गए थे, उनकी पत्नी की आंख की रोशनी चली गई थी, और वहां का जल लगाए और 41 दिन के बाद उनकी रोशनी आई। वो माँ कामाख्या का चमत्कार आपको बताते हैं। आप लोग जरूर आए और कामाख्या माई को नील पर्वत पे एक बार माँ कामाख्या हमारी भगवती मेरे साथ में रहती है और 72 घंटे में सबका स्वागत है, सबका साथ सबका विकास। माँ भगवती कामाख्या माई की जय।